आज हम लोग क्या है कि फूलों में निषेचन टॉपिक है हमारा। क्या कि फूल जो होते हैं, जितने भी आप तरह के फूल देखते हैं उसमें बीज होता है। बीज जो बनता है या फल बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी उसके पहले क्या करते हैं, होंगे निषेचन करते हैं। यानी फल बनने से पहले या पौधे में आप देखे होंगे चना का, मसूर का, या जो भी आप देखे होंगे गेहूं का, इसमें क्या होते हैं, पहले उसको फूल निकलता है, फूल निकलता है, उसके बाद क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, निषेचन होने के बाद क्या होता है, उसमें जनन होती है। जनन के मतलब उसमें उसी तरह के क्या होते हैं, जन्म पैदा होते हैं, जनन होते हैं, जो एक संतान की तरह क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जनन बोला जाता है। यानी आपको मालूम है कि सभी जीव जंतु जितने भी होते हैं, एक मिनट, फैन चल रहा था जिससे कारण आवाज आपको नहीं जा रहा होगा, फैन को ऑफ कर दिए। चलिए, तो देखिए इसमें आपको क्या है कि जो कि आपको फूलों में जो निषेचन होती है, तो इसके बाद ही क्या होता है, जनन की प्रक्रिया परिणाम होती है। तो इसमें जनन कैसे होते हैं, जनन आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर जनन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कोई भी आप जैसे कि हम लोग गेहूं या चावल या जितने भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो नहीं खा पाएंगे। मान लीजिए कि हम सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, या जो भी आप खाते हैं खाद्य पदार्थ, वो सारा कैसे, तो जनन के माध्यम से होता है। तो इसमें जनन कैसे होता है, तो पहले फूल होते हैं। अगर कभी भी देख लीजिए, कभी भी कोई भी फल हो या अनाज हो, तो उसको क्या होता है, पहले उसमें फूल उभरेगा। अगर फूल नहीं निकलता है तो समझिए उसको उसमें फल जो होते हैं अनाज के रूप नहीं आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए तो कैसे ये प्रक्रिया करते हैं। आपको इसके सारे पार्ट्सों के बारे में आपको पीछे आपको अगला वीडियो में जो था आपको बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है कि नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर देख लीजिए क्या क्या अंग होते हैं। सारे अंग को आपको पीछे बता दिया गया वीडियो में। तो चलिए हम आप काम करते हैं, सारे को काम समझते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे निषेचन करेंगे। ओके, तो इसमें जो होते हैं आपको दो पार्ट्स होते हैं। ये जो निषेचन करते हैं लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। जनन जो होते हैं, जो निषेचन होते हैं, जनन प्रक्रिया, तो जनन दो टाइप्स के होते हैं। एक आपको बताया गया था अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो ये जो होते हैं ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, जितने भी इसमें जनन होगा नर एवं मादा यानी मेल और फीमेल के संयोग से क्या होता है, एक नए जन्म का, एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन एक दूसरा आपको बताया गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में होते हैं नर और जो मादा होते हैं, नर मेल और फीमेल जो होते हैं इसमें संयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि फूलों में निषेचन जो होते हैं लैंगिक किस तरह से काम करेंगे। तो नर कौन है, मादा कौन है। ठीक, नर पहले देख लेते हैं। तो नर यानी मेल। ठीक है, ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स होते हैं मेल का पार्ट्स होते हैं। इधर 3 दिखाई दे रहा है, इधर 3 दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका मेल यानी आपको नर या पुकेसर बोलते हैं, यानी पुरुष जो बोलते हैं ना हम लोग, क्या है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जिसमें शुक्राणु होता है पाया जाएगा तो वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको नर पार्ट्स होते हैं जिसे हम पुकेसर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम दिया गया है पुकेसर। ठीक है, पुकेसर बोलते हैं या नर नर बोलते हैं, नर जनन तंत्र, या फीमेल मेल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आप नाम बोलते हैं। अब इसमें जो है आप किस समझ गए, ये सारे बोलते हैं। इसके बाद देखिए सारे पार्ट्सों को थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे तो पीछे आपको वीडियो में इसको पूरी तरह से आपको बता दिया गया है, ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट्स को फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट या तंतु बोलते हैं, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये जो यहाँ से ये ओवरी से ये क्या होता है, ओवरी से मिला होता है,
ठीक है। तो इसे हम तंतु बोलते हैं, लंबा सा डंडा की तरह रहेगा, झुलुआ जैसे झूले खेलते रहेगा, ये इधर उधर लगता रहता है, ठीक है। ये इसे तंतु बोलते हैं। इससे इसमें जो होता है वार्तिका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गोल जो होता है, देखिए गोल होगा, एक हरे कलर का उसमें होगा, और उसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसा आपको दिखाई देगा। आप इस पे अंगुली रखिएगा तो अंगुली में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो इससे वार्तिका, ये हो गया वार्तिका हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो गया, जो एक यहाँ पर गोले भाग हो जाते हैं, तो गोले जो भाग हो गए ये इन ग्रीन कलर के अधिकतर होते हैं, पौधे में ग्रीन कलर के भी होते हैं, किसी में व्हाइट भी होते हैं, किसी में ब्राउन भी होते हैं, अधिकतर ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर हो गए, तो इससे हम क्या बोलते हैं, जो गोला पार्ट होता है उसे वार्तिका बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक मिनट सॉरी, वार्तिका नहीं बोलते हैं, वो वार्तिका नहीं बोलते हैं, इसे शायद वार्तिका नहीं बोलते हैं, हाँ सॉरी, हाँ पराग कोश बोलते हैं इसे। ये छोटा सा जो पार्ट होता है इसे हम पराग कोश बोलते हैं। सॉरी, एक क्या होता है, जो गोला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। और इसके जो छोटे छोटे दाने की तरह रहता है ना, आप अंगुली रखिएगा तो आपके अंगुली में चिपक जाएगा, तो उससे हम परागकण बोलते हैं। ओके, इससे हम क्या बोलते हैं, परागकण। ये सारे पर रहेगा, सारे छोटे छोटे दाने रहेगा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, उस जो पुरुष वाले जो पार्ट्स होते हैं, परागकोश होते हैं, परागकोश पर हर एक पर क्या रहेंगे, परागकण रहते हैं। ये परागकण कैसे होते हैं, आप अंगुली रखिएगा, आप टेस्ट कीजिएगा, चेक करके आप देखिएगा। एक ओड़हुल का फूल लीजिएगा या गुलाब का फूल लीजिएगा या एक भिंडी का, आप सुने होंगे भिंडी जो होते हैं लेडीज, तो आप देखिए भिंडी जो होते हैं इसके ऊपर भी लाल 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 कलर के आप उसके फूल के ऊपर होगा, आप उसके ऊपर फूल के ऊपर है आप अंगुली रखिएगा तो आपको क्या होगा, आपके अंदर चिपक जाएगा अंगुली के ऊपर। ओके, तो उसी अंगुली को चिपक जाएगा, उससे हम बोलेंगे परागकण। जो चिपक कर और उसमें कुछ नहीं बचेगा, गोला से छोटा सा बचेगा गोला, और उससे बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। जो गोला बचेगा ना, गोला से ऊपर उसे परागकोश, और लंबा से नीचे की ओर होगा उससे हम बोलते हैं तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। अब किससे ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ओवरी से, यानी अंडाशय थैली जिसे बोलते हैं, अंडाशय थैली से ये जुड़ा होता है। अब देखिए तीन इस साइड आपको हम बना दिए, तीन इस साइड, और किसी में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें देखिए मादा जनन तंत्र। अब ये समझ में आ गया, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये मादा जनन तंत्र होते हैं, ये क्या है, मादा पार्ट्स हैं। इसमें देखिए मादा पार्ट्स में क्या होते हैं, इसे आप स्त्री केसर भी बोलते हैं, इसे और एक नाम से क्या जाना जाता है, स्त्री केसर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होते हैं, जो छोटे छोटे ऊपर के पार्ट्स में होते हैं, इसे हम वार्तिकाग्र बोलते हैं, काग्र, ठीक है। आइए इस पार्ट्स को वार्तिका बोलते हैं। इस पार्ट्स को यहाँ से लंबा सा जो पार्ट्स है यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसे हम वार्तिका बोलते हैं। और नीचे वाले ये जो बॉक्स की तरह बनाया गया है ना, ये बॉक्स की तरह जो बनाया गया है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय की थैली। इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय थैली। ओके, इससे हम क्या बोलते हैं, यहां से लेके ये पार्ट्स पूरे हो जाते हैं अंडाशय की थैली से बोलते हैं। और अंडाशय के थैली में क्या होता है, अंडा होता है। अंडाशय की थैली में क्या होता है, अंडा होता है। ये अंडा इसमें कितना होता है, 3 अंडे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 3 अंडे होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर क्या होते हैं, 3 अंडे होते हैं। कितने, 3 अंडे होते हैं। अंडाशय थैली में अंडों की संख्या 3 होती है। अब देखिए, अब यहां से तो समझ गए मादा पार्ट्स, ये क्या हो गया, और यहाँ पर एक बीजांड होता है, ये थोड़ा कठोर होता है, ये क्या है, बीजांड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, बीजांड हो गया,
इसे क्या बोलते हैं, बीजांड। ओके, ये हो गया अंडे, अंडा, अंडा। ओके, ये हो गया अंडा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप तो समझ गए स्त्री केसर और पुंकेसर के। अब निषेचन करेगा, कैसे निषेचन करता है? निषेचन में क्या होते हैं कि नर स्पर्म में, आप पीछे आपको बताया गया है कि स्पर्म और ओवम जो होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपको मानव जन्म तंत्र में बताया गया है। लेकिन पुष्प में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। इसमें क्या होते हैं, इस पुरुष में स्पर्म ना होकर क्या होता है, परागकोश होता है, यानी शुक्राणु ना होकर क्या होता है, परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। तो परागकण और वाटिकाग्र आपस में जाकर क्या होते हैं, संयोग करते हैं। मान लीजिए कि अब इसमें क्या होते हैं, वाटिकाग्र के माध्यम से इसमें अंडाणु में आकर ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं और उसके बाद निषेचन कर देते हैं। यानी परागकण और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन कौन करता है इसमें? ये तो खुद से चलकर तो नहीं जाएंगे निषेचन करने। या मान लीजिए कि यहाँ पर एक और फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर एक और फूल है, तो इसमें से निषेचन कैसे होगा? दूसरे फूल से इसमें से ये चल कर ये फूल इसके पास आएगा नहीं। अब बात उठती है कि कैसे होगा निषेचन इसमें। तो देखिए, तो इस फूल से या इस फूल से जो परागकण है इसमें अंडाणु के साथ कैसे निषेचन करेगा? तो इसके लिए, या मान लीजिए कि इसी फूल के हैं, यहाँ पर परागकण है और इधर है, इस बीच में है वर्तिकाग्र है, मादा भाग, कैसे यहाँ चल के ये आएगा? इसमें अट्रैक्शन गुण होता है क्या कि अट्रैक्शन हुआ तो क्या हुए, आपस में चले आएंगे। चलिए अट्रैक्शन हुआ तो चलते हैं, इसके साथ संयोग करते हैं, निषेचन करेंगे, जलन करेंगे। नहीं, ये कैसे होगा? ये होता है, जरा ध्यान देना कि इसमें आप देखे होंगे तितली, मधुमक्खी या कीट मकोड़े देखे होंगे, फूल के ऊपर क्या होते हैं, बैठे होते हैं। एक सब अधिकतर आपको कीट मकोड़े या तितली जो होते हैं अधिकतर आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, फूल के ऊपर बैठे हुए। ये किस लिए बैठते हैं? वो तो बैठते हैं अपने भोजन के लिए, या उसको अच्छा कलर दिखाई देता है जिसके कारण वो जाकर उस फूल पर जाकर बैठ जाते हैं। या अदरवाइज उसको मन में आता है कि चलो अपने खाना खाने के लिए, भोजन के लिए वो आते हैं, इसमें जूस वगैरह ले लेते हैं, अपना भोजन, उसका पेट भी भर जाता है। जब ये सारे काम के लिए जब तितली या भंवरे जो बोलते हैं या मधुमक्खी जो होते हैं या जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, तो इसके ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, मान लो कि तितली जब बैठी है तो यहाँ पर बैठेगी ना, तो इसके बैठेगी तो अपने इसमें से जूस, इसमें से रस लेगी, फूलों के रस लेगी, शहद ले लेती है रस, और लेगी तो उसके पैरों में, उसके जो पैर होते हैं छोटे छोटे पैरों में या उसके पंखों में क्या होते हैं, एक छोटे छोटे रोआ होते हैं बालों की तरह। उसमें क्या हो जाता है, सारे परागकण जो होते हैं चिपक जाते हैं। सारे नहीं, कुछ परागकण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कई संख्या में से परागकण होता है, एक दो नहीं होता, बहुत ज्यादा परागकण होती है। तो कुछ परागकण होते हैं उसके पंखों में या पैरों में उसको चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के बाद ये मधुमक्खी जो हुआ या तितली हुआ इस पर से उड़ी और इस पर आकर बैठ गई। फिर इस पर आई, इस पर आकर फिर बैठी, तो जैसे इससे आई वो अपने भोजन के लिए इस पर आकर बैठी, तो क्या हुआ, ये आपस में क्या कर लिए, ये परागकण इस पर, दो चार परागकण इस पर गिरा दिया। दो चार परागकण क्या हुआ, इस पर आकर गिर गया वाटिकाग्र पर। जैसे ये वाटिकाग्र परागकण गिर गया, दो चार परागकण गिर गया, तो वैसे ही दो परागकण, ज्यादा नहीं, दो मात्र गिरा है, बहुत सारे परागकण गिरा हुआ है। परागकण जो होते हैं बहुत सारा गिरा, लेकिन इनमें जो होते हैं मात्र दो ही, पहले जो आया उसी को, जो पहले आया है परागकण उसी में से मात्र दो ही इसमें अंदर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, दो परागकण जो अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं एक अंडाशय की थैली में।
वार्तिकाग्र यानी वार्तिका पर गिरे और वार्तिकाग्र पर गिरे और वार्तिका के माध्यम से ये कहाँ चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। अंडाशय जो थैली है इसमें चले आएंगे, मात्र 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा इसमें काम नहीं है। ओके, जो पहले आया वही आ जाएगा अंदर। अब बात उठती है कि 2 तो आ गए, अब निषेचन कैसे होगा? यहाँ पर 3 अंडे हैं और यहाँ पर 2 है परागकण, तो कैसे होगा? देखिए इसमें क्या होता है, निषेचन जो होगा तो एक परागकण, ये क्या है, परागकण, ये दोनों ये है अंडे, तो एक परागकण एक अंडे के साथ निषेचन करेगा। एक परागकण एक अंडे के साथ जब संयोग कर लेता है तो उस समय क्या हुआ, निषेचन प्रक्रिया हो गया इसका। अब तो हो गया निषेचन, तो हो गया इसमें क्या, अब एक परागकण और अंडाणु जो है आपस में मिल गए थे, निषेचन तो हो गया। अब निषेचन तो हो गया, तो अब बात उठती है कि आगे अब क्या होगा। इसको तो निषेचन होने से काम नहीं है, इसको तो इसमें फल बनना है या बीज बनना है, जो भी बनना है बनेगा, क्यों निषेचन से तो काम होने वाला नहीं है। तो अब देखिए ये तो निषेचन कर लिया, ये एक परागकण, ये यहाँ पर 2 अंडाणु क्या करेगा, यहाँ पर बैठने के लिए है क्या, कि ये देखिए ये दोनों जो है ना, अंडाणु एक परागकण, ये दोनों आपस में, एक परागकण है 2 अंडाणु आपस में, ये तीनों मिलकर संयोग करेगा। ये निषेचन नहीं करेगा, वो निषेचन केवल यही करता है। निषेचन क्या है, केवल एक अंडाणु, एक अंडाणु और एक परागकण ही केवल निषेचन करता है, और एक अंडाणु और 2 अंडाणु, एक परागकण और 2 अंडाणु निषेचन नहीं करते ये दोनों आपस में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बात उठती है कि ये क्या करते हैं, यहां पर आए हैं तो क्या करते हैं ये दोनों, तो इससे ये जो दोनों है ना, ये भ्रूण कोष बना लेते हैं। ये जो आपको क्या हुआ, ये भ्रूण एक हो गया, निषेचन करके क्या बनाते हैं, एक निषेचन कर दिया, उसके बाद भ्रूण होता है। आप सुने होंगे, आप मादा जनन तंत्र में आपको बताया गया कि भ्रूण या भ्रूण हत्या, यानी जब गर्भ में है तो उससे क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, यानी अंदर जब पेट में है जब तक हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो ये क्या है, ये अंडाशय थैली के अंदर है, गर्भ में आप मान सकते हैं गर्भ में है। ठीक है, तो इसमें है तो भ्रूण है, तो ये भ्रूण को, इस भ्रूण को निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है जो कोई भी, तो ये भ्रूण को खाना पीना चाहिए, बड़ा होगा इसको तो खाना पीना चाहिए ना, भ्रूण को खाना पीना चाहिए, तो कहाँ से खाना पीने मिलेगा, तो यही जो एक परागकण और 2 अंडाणु जो होते हैं यही मिल जाते हैं, अब मिलकर बनाते हैं भ्रूण कोष, भ्रूण कोष बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास भ्रूण कोष जो बना लिए, ये दोनों, ये 3 मिलकर भ्रूण कोष बना लिए, तो ये जैसे भ्रूण कोष का मतलब हो गया कि इनको एनर्जी देंगे। ये जो भ्रूण है, ये जो भ्रूण है ना, भ्रूण के मतलब निषेचन के बाद आपको भ्रूण होता है, जो गर्भ में बच्चे होते हैं, आप बोलते हैं कि स्त्री के अंदर यानी पेट में यानी गर्भ में उसके बच्चे हैं, तो क्या होते हैं, भ्रूण के रूप में रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, भ्रूण है, तो इसको भोजन देने के लिए क्या होता है, ये भ्रूण कोष बन जाते हैं। अब भ्रूण कोष क्या करते हैं, पोषक तत्व देंगे। पोषक तत्व में जैसे में खनिज हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन अधिक मात्रा में इसको मिल देते हैं, तो न्यूट्रिशन हो गया, ये सब क्या करेंगे, इनको देंगे भ्रूण को। जब इस भ्रूण को ये सारा पोषक तत्व देंगे, भ्रूण कोष बोलते हैं, ये क्या करेंगे, ये जितना देना धीरे धीरे क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ये लास्ट में आपको भ्रूण कोष आपको दिखाई नहीं देता है। आप देखेंगे, सोचेंगे कि फल अब बन गया, उसमें भ्रूण कोष ढूंढिएगा तो भ्रूण कोष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म होते रहेगा। इतना एनर्जी है, सारा एनर्जी इसको प्रोवाइड करता रहता है, लास्ट में क्या हो जाता है, पिन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आ गया, इसके पोषक तत्व आपको तो मिल गए। अब पोषक तत्व मिल जाने के बाद आगे क्या होगा, अब तो यहाँ पर बीज बन गया। आप देखे होंगे, चाना देखे होंगे, चाना के पौधा यानी चाना बूट, ठीक है। अब उसमें क्या होते हैं,
चाना तो हो गया, उसके ऊपर एक छिलका आ जाती है, या कोई भी फल फ्रूट्स जो भी खाते हैं या देखते हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है, छिलका आ जाते हैं। छिलका देखिए हो, अब तो निषेचन करके फल, अब इसके बाद जो बनाना है वो बना लेगा। फल बनाना, फल वाला पौधा उस पे तो फल बनाएगा, अगर फसल वाले हैं मतलब गेहूं चना मटर जो है वो बनाएगा, नहीं तो जो क्या है वो उससे बना लेगा। यहाँ के बाद ग्लूकोज उसको दे देगा। और यहाँ पर एक बीजांड होता है, देखिएगा यहाँ पर आपको बीजांड के बारे में नहीं बताया। ये बीजांड क्या होता है, बीजांड की अवस्था देखिएगा, ये जो बीजांड होते हैं ये बीजांड थोड़ा सा कठोर ठोस होते हैं, ठीक है, थोड़ा कठोर होते हैं इन सभी के तुलना में। इन सभी के तुलना में ये क्या होते हैं, थोड़ा कठोर होते हैं। इनका क्या होता है, आप देखिए होंगे कोई फल में क्या होता है, एक बीच में एक गुठली होती है जिसे बोलते हैं गुठली। आम के बीच में देखिएगा, आम की जो हम खाते हैं फल, उसके बीच में क्या होता है, गुठली होती है। तो गुठली जो होती है, यही बीजांड जो होते हैं गुठली बना लेते हैं, ठीक। तो गुठली समझ में आ गई, यही बीजांड आगे चलकर थोड़ा क्या बना लेते हैं, गुठली बना लेते हैं। ऐसी गुठली में सारे प्रेस कर जाते हैं। अब देखिए, अब बात आती है, अब उसके ऊपर अब चाना हो गया, जितने भी आम हो गए, उसके ऊपर छिलका जो कवर लगा होता है, सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच ही है ना, इसके सुरक्षा कवच है ना, कि जो सुरक्षा कवच है अंडाशय थैली जो होते हैं, ये फिर क्या लास्ट में क्या होते हैं, जो एक छिलका के निर्माण ले लेता है। आम के देखिएगा, आम के ऊपर एक हरा सा पीला हरा सा कलर का एक छिलका होती है। आप आम खाते होंगे तो आम खा जाते हैं, छिलके को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो छिलका क्या हो जाता है, ये अंडाशय जो थैली है, ये अंडाशय थैली एक छिलका के निर्माण लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। या आप चाना के खाते होंगे, हरे हरे चाना, ठीक है, तो उसमें क्या देखिएगा, उसके ऊपर क्या हो जाता है, छिलके होते हैं, ठीक। और उसके छिलके से क्या करते हैं, नीचे से उसमें से जितने भी चाना बूट होते हैं उसको चाना को निकाल लेते हैं और खा जाते हैं, छिलके को फेंक देते हैं कूड़ेदान में, ओके। तो ये आपको मालूम चल गई, ये लास्ट में क्या काम में आ जाते हैं, छिलके में। ये सब क्या काम करते हैं, धीरे धीरे ये सारा सूख जाते हैं। ये सब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जैसे ही निषेचन कर लेगा ये सारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। अब यही तक प्रोसेस था आपको निषेचन के, और निषेचन के बाद क्या हो गया, अब बीज बन गया, फल बन गया। अब इसमें से कुछ आते हैं सत फल। अब यहाँ से कुछ होते हैं ना, कुछ पुष्पों में यहाँ से क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं अंडाणु, परागकण और अंडाणु जो होते हैं निषेचन करता है। निषेचन करने के दौरान कुछ यहाँ से क्या आता है, इस थैली में आ जाते हैं। तो इस थैली में आ गया तो असत्य फल बोलते हैं, और ऊपर बन गया सत्य फल। फल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सत्य फल, एक होते हैं असत्य फल, ठीक है। तो सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, तो वो आपको आगे बताया जाएगा। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सत्य फल में क्या होता है, इसमें आपको मुंडी, आपको लास्ट में एंड पॉइंट पर आपको गड्ढा की तरह नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए कि आम क्या होता है, इस आम इस फिगर बनाने का कैसा फिगर बन गया, ठीक है। आम के क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, आम में क्या होते हैं, इस तरह से मिलते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, एंड पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होते हैं, इसमें गड्ढे की तरह नहीं होगा ये, ठीक है, गड्ढा नहीं है ना लास्ट में। या आप देखिए होंगे सहतूत होगा, ये बहुत सारे आपको फ्रूट देखे होंगे, तो इसमें लास्ट में एंड पॉइंट नहीं होता है। अधिकतर फल में, सभी में अधिकतर फल में लास्ट में एंड पॉइंट नहीं रहेगा, तो उससे हम बोलते हैं सत्य फल। जैसे आम क्या होता है, सत्य फल में आते हैं। एक सेब देखिए, सेब में क्या होते हैं, थोड़ा गड्ढे आ जाते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट में क्या आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं। एंड पॉइंट लास्ट मतलब पीछे पार्ट्स में क्या होता है, गड्ढे आ जाते हैं। तो ऐसा जब पार्ट्स हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं असत्य फल। तो ऐसा कब फल आएगा, जब इस निषेचन करते समय इसमें क्या आ जाते हैं, निषेचन करेगा, इसमें थैली में आएगा, निषेचन कर लेता है, तो उसे
उसे असत्य फल बोलेंगे, और ऊपर जब निषेचन करके ऊपर ही फल बन गया तो उसे हम सत्य फल बोलते हैं। ओके, तो आपको इसमें कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। ठीक, तो आगे आगे जो है आप इसमें निषेचन के दौरान तो अब है नहीं कुछ, इसमें आप हर एक पॉइंट को सही से समझ गए हैं। अब सत्य और असत्य फल जो है और आगे हम इसको बताएंगे, सत्य फल असत्य फल कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो जो होगा सत्य और असत्य फल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।